बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मियाँ आबिद अली। बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल ऑर्गेनेली लेवल एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली लेवल से पहले हमें मालूम होना चाहिए, ऑर्गेनेली लेवल से पहला लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल, बायोमॉलिक्यूलर लेवल। ऑर्गेनेली लेवल क्या होता है? कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज। बायोमॉलिक्यूल मखसूस तरीके से आपस में जुड़ते हैं एंड ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। सेल लेवल, ऑर्गेनेलीज आपस में मिलते हैं तो सेल बनते हैं। कहते हैं ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर सेल्स आर फॉर्म। ऑर्गेनेलीज क्या है? सेल से छोटी साख्तें हैं। जब ऑर्गेनेलीज आपस में जमा होते हैं तो सेल्स बनते हैं। सेल्स क्या है? ज़िंदगी की इकाई हैं, यूनिट ऑफ लाइफ हैं। जब ऑर्गेनेलीज आपस में मिलते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं तो ज़िंदगी की इकाई बनती हैं, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। सेल के अंदर काम की तकसीम किस तरह होती है? ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल के अंदर हर ऑर्गेनेली एक मखसूस काम के लिए मुख्तस होता है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो डायग्राम है नीचे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? एक मेटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस है जिसमें खुराक को तोड़ के वहाँ से एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी बनाता है। एक्चुअली ये पावर हाउस ऑफ सेल है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है और खुराक को तोड़ के एनर्जी निकालने वाले, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी निकालने वाले प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं इसके रिएक्शन। एंड सेकेंड ऑर्गेनेली है राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज फॉर प्रोटीन सेंसिस। और साइटोप्लाज्म के अंदर दानेदार साख्तें होती हैं जिनको राइबोसोम्स कहते हैं, तो ये प्रोटीन की तैयारी में इन्वॉल्व होते हैं। इन दिस वे फंक्शन ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। इस तरह ये जो साख्तें हैं अपना काम करती हैं और इन सब का काम मिलके सेल का एक काम बन जाता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। तो ये सेल के अंदर काम की तकसीम की एक मिसाल है। उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स। बेसिकली सेल्स की दो टाइप्स हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। जानदारों को 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टिस हैं, फंजाई हैं, पौधे हैं और जानवर हैं। ये 5 ग्रुप्स हैं जिनमें तमाम जानदारों को तकसीम किया गया है। तो प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्टिस एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं ज़्यादातर, और जो फंजाई हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, वो एक से ज़्यादा सेल्स पर, मिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। कहते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्टिस द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल सेल। In case of most fungi, all animals and plants, the organism consists of trillions of cells, खरबों सेल्स पर ये मुश्तमिल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।